नमस्कार दोस्तों, टीप इनसाइट्स में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे वेटिंग पीरियड के बारे में। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर एक वेटिंग पीरियड होता है, उसके बारे में बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं होती है। इसको लेके मैं एक वीडियो लेके आया हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए कि वेटिंग पीरियड क्या होता है और उसका क्या फंडा होता है और किस वजह से वेटिंग पीरियड होने की वजह से हमारा क्लेम रिजेक्ट हो जाता है। तो डिटेल में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिए। चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जब भी हम कोई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज करते हैं तो उसके अंदर एक टर्म्स लिखी होती है वेटिंग पीरियड वाली। वेटिंग पीरियड सभी इंश्योरेंस कंपनी की पॉलिसी के अंदर होता है जो इंडिविजुअल पॉलिसी होती है। कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी हम परचेज करते हैं उसमें इंडिविजुअल पॉलिसी के अंदर उस पॉलिसी को इस्तेमाल करने का जो वेटिंग पीरियड होता है वो 1 मंथ का होता है। 1 महीने के बाद ही हम कोई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे पहले अगर कोई हम हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को इस्तेमाल करेंगे तो हमारा क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा। इंश्योरेंस कंपनी बोलेगी कि अभी 1 महीने का वेटिंग पीरियड आपका नहीं हुआ है और इस वजह से हम आपका क्लेम रिजेक्ट कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों को इस बारे में जानकारी नहीं होती है। इसके अलावा भी बहुत सारे वेटिंग पीरियड होते हैं। जैसे मान के चलिए इंडिविजुअल पॉलिसी के अंदर 2 साल के बाद सर्जरी कवर होती है, तो ये भी एक वेटिंग पीरियड हो गया। 3 साल के बाद और कुछ बीमारियां कवर होंगी, 4 साल के बाद और कुछ बीमारियां कवर होंगी। तो इस टाइप से उसके अंदर बहुत सारे वेटिंग पीरियड होते हैं जो टाइम पे हमें और सुविधाएं ऐड होने के लिए मिलते रहते हैं और उससे हमें और सारे बेनिफिट मिलते रहते हैं साल दर साल। जैसे हमारी पॉलिसी पुरानी होती जाएगी हमें और मतलब बेनिफिट मिलते चले जाएंगे और बेनिफिट हमारी पॉलिसी में ऐड होते चले जाएंगे। तो वेटिंग पीरियड के बारे में पता होना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। कई लोगों को ऐसा लगता है कि आज हमारे पास हेल्थ इंश्योरेंस बन के आ गया है तो हम इसका इस्तेमाल कहीं पर भी कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। थोड़ा सा तकलीफ होते ही वो अपना कार्ड लेके हॉस्पिटल चले जाते हैं और उस वजह से हॉस्पिटल भी उनको एडमिट कर लेता है और फिर उनका क्लेम रिजेक्ट हो जाता है उनकी वेटिंग पीरियड पॉलिसी की टर्म्स की वजह से। तो हमें आप अपनी जो पॉलिसी की टर्म्स है उसके अंदर एक वेटिंग पीरियड का कॉलम होता है, उसे बहुत ध्यान से पढ़ना होता है। सबसे मेन दिक्कत आती है सर्जरी के केस में। सर्जरी के केस में लोगों को नहीं पता होता है कि मिनिमम जो पॉलिसी की टर्म्स में लिखा होता है वो कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी हो 2 साल के बाद ही उसको कवर करती है। बाकी अलग से कोई आपने सर्जरी से रिलेटेड कोई प्लान ले रखा हो तो आपका जो सर्जरी है वो 2 साल पहले भी कवर हो जाएगी। तो वो टर्म्स में लिखा होगा, टर्म्स एंड कंडीशन आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इससे पहले मैंने वीडियो बनाया था टर्म्स एंड कंडीशन का, तो वो आप लोग देख सकते हो, उसमें भी मैंने पूरा डिटेल में बताया है। तो आप लोगों को वेटिंग पीरियड बहुत ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से देखना है, उसके बाद ही अपना ट्रीटमेंट कराना है ताकि आपको कोई नुकसान ना हो। तो आज की वीडियो मैंने बताया आप लोगों को कि वेटिंग पीरियड क्या होता है, इसका कैसे हम अच्छे से समझ के इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल हो आपके मन में तो कमेंट सेक्शन में लिख के भेजिए, या आपके हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम में कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे शेयर कीजिए, मैं उसका आंसर दूंगा आप लोगों को। तो वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।